क्लास 10 के भाई बहनों कैसे हो आप। वेलकम माई यूट्यूब चैनल पर। आज पढ़ते हैं चैप्टर 3। इसका इंट्रोडक्शन वीडियो पढ़ेंगे अच्छे से और समझेंगे इजी तरीके से, ताकि जो हमें एक्सरसाइज करने में कोई दिक्कत ना आए। देखो क्या पढ़ते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। चैप्टर का नाम क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब देखो स्टैंडर्ड फॉर्म पहले क्या करना है आपको, स्टैंडर्ड फॉर्म की तरह करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। और ये देखो, और सेकंड वाले स्टेप में क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। जैसे मैं आपको एग्जांपल में बता देता हूँ। एग्जांपल में मान लो, एग्जांपल में है 2x प्लस 3y माइनस 9 इक्वल टू 0। और इसमें देखो एग्जांपल में ये है 4x प्लस 6y माइनस 18 इक्वल टू 0। तो देखो एग्जांपल भी आपको इसका मतलब इसको क्या मानना है, a2 मानना है, इसको b2 मानना है, इसको c2 मानना है, और इसको a1 मानना है, a1 b2 c3 मानना है, सॉरी c1 b1 a2, ऐसे a2 मानना है, इसे b2 और इसे c2। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई हमारी। अब देखो सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब देखो सॉल्यूशन कैसे करते हैं, लीनियर पेयर ऑफ इन टू वेरिएबल में तीन टाइप के होते हैं, ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। तीनों टाइप के मेथड है, आपको पेपर में आ सकते हैं। इनमें से कोई सा भी एक मेथड पक्का देगा, 100% है ये। इनमें से कोई सा भी एक मेथड आपको करने के लिए देगा, क्वेश्चन दे देगा और कहेंगे इसका ग्राफिकल मेथड यूज सॉल्व करो, या सब्स्टिट्यूशन मेथड करो, या एलिमिनेशन मेथड करो। तो हम करते हैं ग्राफिकल मेथड। सारे सिखाऊंगा, टेंशन मत लो, लास्ट तक वीडियो देखो, सब कुछ सिखाऊंगा। ग्राफिकल मेथड में क्या होता है, a1x प्लस y1y b1 प्लस y प्लस c1 इक्वल टू 0। और देखो इसमें सेम स्टैंडर्ड फॉर्म है, सेम ही है, a2x प्लस b2y प्लस c2 और इक्वल टू 0। हमें क्या, आपको ये तीन चीज़ याद होनी चाहिए, ये तीन चीज़, ये क्या आपको याद होनी चाहिए, ये तीन चीज़ आपको याद होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको चीज़ याद होनी चाहिए। देखो क्या है, a1 इक्वल टू b2, a1 इक्वल टू a2 इक्वल टू नॉट इक्वल टू नहीं है, नॉट इक्वल है, और क्या है b1 और अपॉन में b2। अब देखो अगर स्टैंडर्ड देखो, इंटरसेक्ट लाइन ओनली सॉल्यूशन इंटरसेक्ट कर रही है। अगर a1 b2 इक्वल नहीं है b1 b2 से, तो क्या करिए, इंटरसेक्ट लाइन, और इसका सॉल्यूशन कितने लिख रहा है, 1 सॉल्यूशन लिख रहे हैं। समझ में आया। अब ये सेकंड वाला, a1 अपॉन में b2 इक्वल है b1 अपॉन में b2 इक्वल है c1 अपॉन में c2। तो ये क्या है, कंसिस्टेंट लाइन मैनी सॉल्यूशन। कंसिस्टेंट लाइन मतलब आपको देख रहा है, एग्जाम्पल दे देता हूँ। देखो इंटरसेक्ट मतलब आपको पता ही है, इंटरसेक्ट करना आपस में, जैसे इंटरसेक्ट कर लेते हैं। अब कंसिस्टेंट में मतलब ये होता है, इसी के ऊपर दोबारा लाइन खींचना, कंसिस्टेंट उसी के ऊपर। अब ये देखो a1 और अपॉन में a2 इक्वल है b1 अपॉन में b2 इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल c1 और c2। अगर b1 b2 इक्वल नहीं है c1 c2 से, तो क्या पैरेलल है, और इसमें नो सॉल्यूशन। मैनी मतलब इसमें 2-3 सॉल्यूशन निकल जाएंगे, 1 मतलब इसमें एक ही सॉल्यूशन निकलेगा, नो सॉल्यूशन। और पैरेलल मतलब जैसे कंसिस्टेंसी मतलब इसके ऊपर ही दोबारा खींचना लाइन। अब इसमें देखो ग्राफिकल की बताऊँ, ग्राफिकल रिप्रेजेंट के बारे में, पैरेलल लाइन एंड नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन मतलब मैं आपको साइन बता देता हूँ, पैरेलल आपस में जो लाइन होगा आपका पैरेलल, ग्राफिकल रिप्रेजेंट में दो लाइन होती है, उसमें पैरेलल हो, मतलब ये पैरेलल लाइन है, ये क्या आपस में क्या है, टच नहीं करनी, तो ये क्या है पैरेलल लाइन, इसे क्या कहते हैं, पैरेलल लाइन। तो ये क्या है, तो पैरेलल, इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं लिख रहे हो। तो देखो एग्जांपल भी बता देता हूँ आपको। मान लो ये वाला एग्जांपल है, फर्स्ट कर लेते हैं। ये x है प्लस y3 इक्वल टू 0, और दूसरा है 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। अब देखो मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। अब ये देखो ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। अब इसके बाद देखा करते हैं, देखो अब क्या करेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेटिव बनाना है।
तो हम पहले इसको क्या इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसे इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं इसे। इक्वेशन फर्स्ट में क्या करना है, हम पहले इसे यहाँ लिख लेते हैं, लास्ट में सॉल्यूशन कर लेते हैं, y इक्वल टू 6। अब हम करेंगे बॉक्स बना लेते हैं, ये x का बॉक्स है और ये y का, दो बॉक्स बना लिए, मतलब दो x और y का। अब हमें क्या करना है, अगर हम y की जगह हम 0 पुट करते हैं तो हम क्या आएगा, तो हम x प्लस और y की जगह हम क्या पुट करें, 0 पुट कर लेते हैं, इक्वल टू 6। अब देखो अगर हम मल्टीप्लाई करें 3 और 0 को क्या आएगा, 0 आएगा x, तो 0 को महत्व नहीं है तो 0 को हटा देते हैं, क्या आएगा 6। तो x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, जो x की वैल्यू आई है 6 आई है। अब x के लिए हम क्या कर लेते हैं, 0 पुट कर लेते हैं, मतलब इसी इक्वेशन की बात बता रहा हूँ, इक्वेशन फर्स्ट की। ये इक्वेशन फर्स्ट का क्या है, वो है बॉक्स है। इक्वेशन फर्स्ट में हम क्या कर लेते हैं, जैसे हमने y को हमने क्या 0 माना था, अब उसको क्या x को हम 0 मान लेते हैं, तो x को हमने 0 कर लिया, प्लस 3y इक्वल टू 6। अब तो 0 तो ऐसे रहने देते हैं, 3y इक्वल टू 6। अब क्या करेंगे, देखो मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आ गई 2, 3 2 6। तो हमने क्या माना था, s को 0, तो y की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। अब ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट सॉल्व हो गया है। अब ये देखो सेकंड इक्वेशन मैं साइड में करा देता हूँ। सेकंड इक्वेशन हम क्या करें, सेकंड इक्वेशन लास्ट में एक बॉक्स बना देते हैं साइड में, ये x का y का, ये देखो हमने बॉक्स बना लिया है, ये x का y का। अब देखो क्या है, 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। अब x की जगह हम y की जगह 0 रख लेते हैं, पेन चेंज कर लेता हूँ, देखो y की जगह हम 0 रख लेते हैं, तो 2x माइनस 0 इक्वल टू 12। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, तो 2x माइनस इक्वल टू 12। अब क्या ये बचा हम पे 2x इक्वल 12 बचा। अब क्या करेंगे, इसको नीचे रख लेते हैं, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, तो हमारी x की वैल्यू आ गई कितनी 6, तो 6x की वैल्यू आ गई। अब सेम क्या करेंगे, जो y की वैल्यू, जो हमने y में क्या रखा था 0 रखा था, हम x में क्या रखा 0 रख लेंगे, मान लेंगे। तो x की देखो x की जगह हम क्या लिखेंगे, 0 पुट कर लेते हैं, 0 पुट कर लिया, माइनस 3y इक्वल टू 12। अब इसका मल्टीप्लाई करें 0 ही आएगा, माइनस 3y इक्वल टू 12। अगर देखो ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा तो y की वैल्यू आ जाएगी, माइनस में रहेगा, y की वैल्यू क्या आएगी 12। ये देखो मल्टीप्लाई में तो नीचे आ जाए, डिवाइड में डिवाइड होता है कितनी बार, 3 4 12, तो देखो माइनस का 4, तो माइनस का 4 लेकर के आ गया। अब देखो हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेड कैसे कर सकते हैं, इसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेड, तो मैं अब छोटा सा ग्राफ बना लेता हूँ साइड में। तो देखो ग्राफ बना लेते हैं साइड में, यहाँ पे ये 1 2 3 4 5 6, थोड़ा और बड़ा कर लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, क्या 6 है तो इससे बड़ा ले लेते हैं 7। चलो देखो, अब देखो 1 2 3 4 5 6, इधर माइनस का आएगा, इधर भी माइनस का, 1 2 3 4 5 6 7, चलो 7 ले लेते हैं, माइनस का इधर क्या है माइनस का। और देखो इसमें 1 2 3 4 5 6 7, ये देखो y एक्सिस और ये y डैश और ये x एक्सिस और ये x डैश, ये तो आपको पता ही होगा। और ये देखो 1 2 3 4 5 6 7। अब ये देखो पहले हम एक इक्वेशन देखते हैं, इक्वेशन फर्स्ट देखते हैं, जो हमने x की वैल्यू x एक्सिस का है, हमने क्या रखा था 6 रखा था, 6 पे क्या कर देंगे हम पॉइंट मान लेते हैं 6 पे। अब जो y क्या है हमारा, y तो हमारा 0 है, मतलब देखो y तो हमारा 0, यहाँ पे तो 0 तो होता है, तो y 0 तो हम छोड़ यहाँ पे पॉइंट बना लिया। अब y में देखते हैं, y x एक्सिस पे, ये वाला x एक्सिस पर क्या है
जीरो, तो एक्स एक्सिस पे जीरो आ गया, एक्स एक्सिस पे जीरो आ गया। अब ये क्या है 2, तो किस पे वाई में 2 प्लस का 2, वाई में 2 प्लस का क्या है इधर है, तो ये बन गया वाई में प्लस का 2 बन गया। अब सेकेंड इक्वेशन में देखो 6 का एक्स का 6, जो एक्स की लाइन में 6 क्या यहीं है और वाई 0 यहाँ पे 0 आ गई। अब फिर वाई में देखो 4, वाई में 0, अब माइनस का 4 देखो, माइनस का 4 दे देते हैं, तो माइनस का 4 किधर है, इधर है, किसमें वाई में, तो ये देखो वाई में माइनस का 4 इधर है, वाई में माइनस का 4 इधर है। अब देखो हम क्या करेंगे, लाइन को क्या करेंगे ड्रॉ करेंगे, तो ये लाइन ऐसे जाएगी और ये लाइन ऐसे जाएगी। देखो मेरे पे स्केल नहीं है तो मैं ऐसे कर सकता हूँ, ये लाइन ऐसे जाएगी और ये लाइन ऐसे। तो देखो बच्चों इंटरसेक्ट कर रहा है नहीं कर रहा, अगर हम ऐसे करते हैं, जब भी इंटरसेक्ट कर रहा है ऐसे कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, तो मतलब ये ऐसे डॉट दिखा रहा है, कैसा ऐसा दिखा रहा है, तो इंटरसेक्ट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो देखो क्या इंटरसेक्ट लाइन, अगर आप इंटरसेक्ट लाइन कर रहा है तो क्या है 1 सॉल्यूशन, अगर इसका सॉल्यूशन करेंगे क्या आएगा 1 सॉल्यूशन आएगा। तो ये हम समझना, ये थोड़ा लाइन थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी, ये देख लेना, आपको एडजस्ट कर लेना। अब ये देखते हैं इसके बाद क्या है। अब कोइंसिडेंट आपको पता है, इसके ऊपर ही दोबारा लाइन, और पैरेलल में आपको पता है ये वाली जो मैच नहीं करती। अब ये करते हैं कौन सा, अब पढ़ते हैं ग्राफिकल, पढ़ लिया ग्राफिकल हो गया। अब पढ़ते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो देखो बच्चों सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ते हैं अच्छे से। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में इसे हटा देते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है, देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है, इसमें क्या है हमें इक्वेशन फर्स्ट तो माननी है, इसमें भी इक्वेशन सेकंड इसमें भी मान लेते हैं। हमें क्या होना एक वैल्यू निकालनी है, चाहे वाई की वैल्यू निकाल लो चाहे एस की वैल्यू निकाल लो। तो इक्वेशन फर्स्ट में हम एस की वैल्यू निकाल लें, तो एस की वैल्यू क्या आएगी, ये इधर है तो प्लस में आ जाएगा और माइनस का 3y, ये आ गया एस की वैल्यू। आगे हमने एस को क्या रख लिया, एक को रख लिया, तो ये हमारी इक्वेशन क्या बन गई, थर्ड बन गई, इक्वेशन थर्ड बन गई। अब पुट करेंगे, देखो पुट इक्वेशन थर्ड वाई सेकंड में हम क्या करेंगे पुट कर देंगे, मतलब जो एस की वैल्यू हमने इक्वेशन फर्स्ट टाइम निकाली है उसे हम सेकंड में क्या कर देंगे पुट कर देंगे। तो ये 2 एस की वैल्यू क्या है 6 माइनस 3y इक्वल टू 12। इसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 6 2 6 12 और 2 3 जा 6 y माइनस 3y इक्वल टू 12, ये आ गया। अब ये क्या करेंगे, देखो अब ये प्लस में y प्लस में कर लेते हैं पहले, तो 12 माइनस का y प्लस में कर लेंगे, क्यों दोनों y है तो क्या 9y इक्वल टू 12। अब ये इधर इधर भेज देते हैं, माइनस का 9y 12, ये इधर प्लस में उधर चला है माइनस में, तो ये क्या आ जाएंगे आपस में कट जाएंगे। अब क्या बचा 9 इक्वल टू 0 बचा। अब हम करते हैं इसके बाद, ये देखो माइनस मतलब क्या है, ये मल्टीप्लाई में चला जाए डिवाइड है, तो माइनस का 0 9, तो अगर इसका डिवाइड करें तो 0 ही आएगा, ये इसका 0 आ गया, तो y की वैल्यू क्या आ गई 0। अब आप कोई से भी अब y की वैल्यू पुट कर सकते हो, तो मैं मान लेता हूँ इसमें पुट कर देता हूँ, इक्वेशन थर्ड में y की वैल्यू पुट करूँगा, इक्वेशन फर्स्ट में क्या करता हूँ मैं y की वैल्यू पुट कर लेता हूँ, थर्ड तो हमने निकाला है तो हम y की वैल्यू किस में पुट कर लेते हैं, फर्स्ट में पुट कर लेते हैं, तो हमारी s की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं पेन चेंज कर देता हूँ, देखो साइड में करा देता हूँ, साइड में इधर हमारी इक्वेशन फर्स्ट क्या है x प्लस 3y इक्वल टू 6, ये हमारी है s की वैल्यू है, मतलब इक्वेशन फर्स्ट है। हमने y की वैल्यू क्या निकाली 0, तो हम y की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं 0 कर सकते हैं, तो हमारी s की वैल्यू निकल जाएगी। तो s की जगह s लिख लेते हैं 3 0, y की वैल्यू हमने क्या निकाली थी 0 निकाली थी, तो हमने 0 पुट कर ली इक्वल टू 6 कर ली। अब क्या करेंगे, ये मल्टीप्लाई करते हैं x प्लस 0, 3 का मल्टीप्लाई 0 ही आएगा इक्वल, अब x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 6 आ गई,
एक्स की वैल्यू हमारी 6 आ गई ना, तो देखो एक्स की वैल्यू निकाली, वाई की वैल्यू निकाली, तो हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है, एक इक्वेशन मतलब इनमें से चाहे आप वाई की वैल्यू निकाल लो पहले, चाहे एक्स की वैल्यू निकाल लो, फिर क्या करो जो निकाल लिया, जैसे हमने निकाल लिया अब पुट कर दो इक्वेशन सेकंड के साथ, और इक्वेशन थर्ड को सेकंड के साथ पुट कर दो, तो ये हमारा आंसर ऐसा पुट कर दो, सॉल्व होता चला जाएगा, आपको आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद कौन सा है, एलिमिनेशन मेथड। ग्राफिकल हमने कर लिया, अब इसका लास्ट मेथड है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड बहुत आसान है समझने के लिए, आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। इस एलिमिनेशन मेथड में क्या करना है, इसको फर्स्ट मान लेंगे, इसको भी सेकंड इक्वेशन मान लेंगे। इसमें क्या होता है, चाहे आप इनमें से देखो इन दोनों को क्या कर दो, सेम कर लो, चाहे इन दोनों को सेम कर लो, चाहे इन दोनों को। एलिमिनेशन मेथड में यही होता है। तो हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई, हम पहले एक्स को क्या कर ले, सेम कर लेते हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट किसका करेंगे, बाय 2 का मल्टीप्लाई, यह भी लिखना पड़ता है किसका मल्टीप्लाई करना है, 2 का, तो ब्रैकेट में ले 2x + 3y = 6 और यहाँ पे भी 12 2 का। अब ये देखो हम मल्टीप्लाई 2x प्लस कितना होता है 6y = 6 2 12, तो हमारी इक्वेशन क्या आ गई, थर्ड आ गई, ये हमारी इक्वेशन थर्ड आ गई, ये वाली कौन सी, ये वाली इक्वेशन हमारी थर्ड आ गई। अब इक्वेशन थर्ड है और इक्वेशन सेकंड को क्या करेंगे, दोनों सेम कर दी, हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्टिव बोथ साइड, मतलब इक्वेशन सेकंड एंड इक्वेशन थर्ड। देखो इक्वेशन थर्ड कितनी है, 2x + 3y = 12 और इक्वेशन सेकंड 2x - 3y = 12। अब ये देखो, तो ध्यान से समझना, ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से। अब ये देखो प्लस में दोनों, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन ये थर्ड है, इक्वेशन सेकंड, नीचे वाले से देखो जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे, नीचे वाली ये वाली है इक्वेशन सेकंड, इसके जो साइन है वो क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो ये देखो ये प्लस में, इधर क्या हो जाएगा माइनस में, ये देखो मैं ब्रैकेट कर रहा हूँ, ये प्लस में हो जाएगा माइनस में, और ये माइनस में ये किस में हो जाएगा, प्लस में, और ये प्लस में ये किस में हो जाएगा, माइनस में। नीचे वाले के साइन कैसे चेंज हो जाएंगे, अगर ये प्लस में तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में तो प्लस में हो जाएगा, और प्लस में तो माइनस में हो जाएगा। अब देखो प्लस माइनस माइनस ये कर देंगे, अब ये प्लस में, ये प्लस में, तो क्या 3y 9y प्लस का 3 और प्लस का 6 कितना होता है 9y = ये माइनस का 12 और प्लस का 12 कितना होता है 0 होता है, तो 0। अब y की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 9, सॉरी y की वैल्यू आएगी 0 आएगी, y की वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी, y की वैल्यू क्यों 0 आएगी, किस हम यहाँ रखेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 0 ही आएगा, तो y की वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई। अब हम y की वैल्यू 0 आ गई, अब इसी कोई से भी इक्वेशन में आप क्या कर सकते हो, पुट कर सकते हो वैल्यू, मतलब y की जगह, तो हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं। इक्वेशन फर्स्ट में हम देखो क्या लिखेंगे, पुट इक्वेशन थर्ड बाय फर्स्ट, जो इक्वेशन थर्ड है, इक्वेशन थर्ड ही तो हमने निकाली है, इसको क्या मान लेंगे, पुट कर लेंगे। तो y देखो रेड पेन चेंज कर लेता हूँ, x1 और y की वैल्यू क्या आएगी 3y 0 आई है = 6, हमने ये वाली इक्वेशन लगाई है, पुट कर रही है। अब ये देखो अब हमारी x की वैल्यू निकल जाएगी 6, x की वैल्यू कैसे निकली, ये मैंने आपको बताया था 0 होता है, तो क्या बचा 6 बचा, तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू कितनी आई, सॉरी y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 6। तो ये देखो मैंने तीनों मेथड आपको बता दिए, समझा दिए, आपको करना है इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। अगर मेरी थोड़ी सी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको मेरे से जल्दी वीडियो मिल सके अच्छे से, ताकि आप अच्छे से बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। सो मिलते हैं अगली वीडियो में।